पुलिस ने क्लोरोफॉर्म सुंघाकर ख्याति को बेहोश किया, फिर उसकी बॉडी के कई सारे टुकड़े करके बॉक्स में भरकर शहर के अलग अलग जगह पर फेंक दिए। तो देखो ये नेपाल में मौजूद एक 3 मंजिला घर है। इस घर के नीचे वाले फ्लोर पर मकान मालिक बीरेन रहता है और दूसरे फ्लोर पर ख्याति अपने पूरे परिवार के साथ किराए से रहती है। एक दिन बीरेन अचानक ख्याति के परिवार से कहता है कि उन्हें अब घर खाली करना होगा क्योंकि वो इस घर को बेच रहा है। ख्याति का पूरा परिवार इस घर को खाली करके दूसरी जगह किराए से रहने लगते हैं। एक दिन ख्याति के फोन पर एक मैसेज आता है कि उसकी 25,000 रुपए की लॉटरी लगी है, जिसमें बताया गया था कि अगर लॉटरी का पैसा चाहिए तो इस वाले एड्रेस पर आ जाओ। ख्याति बिना सोचे समझे उस एड्रेस पर चली जाती है, पर देर रात जब वह घर नहीं लौटती तो ख्याति के माता पिता परेशान होने लगते हैं। तभी ख्याति के पिता के फोन पर एक मैसेज आता है, अगर ख्याति को जिंदा पाना चाहते हो तो दिए गए एड्रेस पर 10 लाख रुपए लेकर पहुंचो। घबराए हुए माता पिता दिए गए एड्रेस पर 10 लाख रुपए लेकर जाते हैं और वहां बताए गए होटल रूम में पैसा रखकर वापस घर आ जाते हैं, इसी उम्मीद में कि शायद अब उनकी बेटी घर आ जाए। और 12 दिन के इंतजार के बाद माता पिता पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस ख्याति की मां से पूछती है कि क्या इस घटना में उन्हें किसी पर शक है। ख्याति की मां एक खुलासा करती है, वो बताती है कि जब हम किडनैपर के बताए हुए एड्रेस पर पैसा रखने के लिए गए तो वहाँ एक जगह हमने हमारे पुराने मकान मालिक बीरेन को देखा। पुलिस तुरंत ही शक के आधार पर बीरेन को उठाती है। पुलिस के 2 हाथ पड़ते ही बीरेन बोलता है कि उसे जुए की लत लग गई थी, जिस वजह से उसने अपना घर भी बेच दिया था, पर जुए का कर्जा इतना ज्यादा था कि वो चुकाने के लिए मैंने ख्याति को लॉटरी के जाल में फंसाकर किडनैप किया। लेकिन आखिर क्यों बीरेन ने 10 लाख रुपए मिलने के बाद भी ख्याति के बॉडी के कई टुकड़े कर दिए? अगर जानना हो तो पार्ट 2 कमेंट जरूर करना।